तो ये जो क्वेश्चन है ये एस.एल. अरोरा से है। और जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। इफ़ द इफ़ेक्टिव वैल्यू, अब इफ़ेक्टिव वैल्यू जो होती है ना वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज़ एसी सर्किट। तो इफ़ेक्टिव वैल्यू 50 हर्ट्ज़ की कोई साइकिल है, उसकी जो वैल्यू है 5 एम्पियर है, 5.0 वाट इज। अब क्या क्या निकालना है, द पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखिए पीक वैल्यू जो है ना आपका, ये देखिए एक एक चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखो दोस्तों ऐसा है ना कि आपका थोड़ा सा ये जो है ना आपका यही पीक है, ये वाला, ये पीक वैल्यू है। तो निकालना है पीक वैल्यू। अच्छा दिया क्या है, इफ़ेक्टिव वैल्यू दिया है। इफ़ेक्टिव वैल्यू क्या होती है, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपका इफ़ेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू होती है। देखो जब आरएमएस वैल्यू दी गई हो ना, तो आरएमएस वैल्यू में आपने क्या करना है, पीक वैल्यू निकालने के लिए जो आरएमएस वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 5 एम्पियर। देखो आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें लिखी रहती है। इफ़ द इफ़ेक्टिव वैल्यू, इफ़ेक्टिव मतलब आरएमएस वैल्यू को इफ़ेक्टिव वैल्यू कहते हैं भैया, ऑफ करंट इज 50 हर्ट्स एसी सर्किट इज 5.0 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू निकालना है, द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। तो ओवर हाफ साइकिल का क्या होता है वो अभी बताऊंगा मैं। द वैल्यू ऑफ करंट वेन, जब उसका टाइम पीरियड 0 था और उसके बाद 1/300 हुआ, उस समय उस करंट की वैल्यू क्या थी। ये तीनों चीज़ निकालेंगे अभी आपके सामने। देखिए इफ़ेक्टिव वैल्यू जो है ना आपका, ये थोड़ा सा पीक से थोड़ा कम होता है। तो जब भी आपको इफ़ेक्टिव वैल्यू दी हो, उसमें आपने कुछ नहीं करना है, रूट टू से आपको क्या कर देना है, उसको आई नोट से डिनोट करना। आई नोट बराबर हो जाएगा आपका रूट 2 मल्टीप्लाई इफ़ेक्टिव वैल्यू आरएमएस, या आई आरएमएस लिख दीजिए या आई इफ़ेक्ट कर दीजिए, जो आपको उचित लगे। आरएमएस लिख देता हूँ मैं क्योंकि आरएमएस दिया हुआ है। तो आई नोट आपका जो है ये आ जाएगा, आई नोट बराबर रूट 2 की वैल्यू लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1.414 और मल्टीप्लाई आपका 5 एम्पियर जो आरएमएस दिया है ये वाला, यही तो है इफ़ेक्टिव वैल्यू 5 एम्पियर का। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा तकरीबन 7.0 समथिंग करके है, वो आ जाएगा आपका। तो बहुत ही साधारण है और मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। तो थोड़ा सा हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 7.07 एम्पियर। आप करके देख लेना, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा अब जो है आपको दूसरा, ये पहला हो गया आपका, पहला जो ये दिया हुआ था द पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आपका ये जो है ना, ये यहाँ से ये 7 एम्पियर होगा, 7.07 एम्पियर। और जो आरएमएस वैल्यू होगा या इफेक्टिव वैल्यू ये गिवन है 5 एम्पियर। अच्छा अब जो है आपको निकालना है दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल का जब भी आपको मीन वैल्यू, देखिए आरएमएस में और मीन वैल्यू में अंतर है। तो मीन वैल्यू जो है दोस्तों वो आरएमएस नहीं है, आरएमएस तो रूट मीन स्क्वायर होता है। तो मीन वैल्यू जो होती है उसका जो फार्मूला है वो है आई एम, एम मतलब मीन, आई एम बराबर 2/2 पाई और आई नोट। तो इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मीन वैल्यू ये हाफ साइकिल का है, और जब आपको फुल साइकिल का बोले तो जो भी आएगा उसको डबल कर देना है। तो अभी आपको क्या करोगे, 2/पाई और आई नोट क्या निकला, आई नोट का मतलब पीक वैल्यू। आई नोट कुछ नहीं है, पीक को ही आई नोट से डिनोट किया जाता है। तो आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई 7.07 कर दीजिए और 2/पाई की वैल्यू आप लिख दीजिए। 2/पाई की वैल्यू वैसे बच्चे याद भी कर लेते हैं, और याद नहीं है तो पाई की वैल्यू रखिए और 2 से डिवाइड करिए, आता है 0.637। आप करके देख लीजिए 7.07। तो अब ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोमेट्री में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब चीज़ें हम फटाफट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 4.5 एम्पियर का ये जो है आपका हाफ साइकिल के लिए, ये जो साइकिल है ना, ये हाफ साइकिल का ये इफ़ेक्टिव वैल्यू है हाफ का। अनदर हाफ का चाहिए तो इसमें
4.5 एम्पियर दोबारा प्लस करना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है आपको लगेगा कि कठिन है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 आफ्टर इट वाज जीरो, जब ये जीरो था उसके बाद 1/300 सेकेंड के बाद, सेकेंड लिखा है यहाँ पे, सेकेंड के बाद क्या वैल्यू होगी। तो अब देखिए उसको करने का क्या तरीका, तीसरा डाल देते हैं यहाँ पे ना, तीसरा। तो तीसरे का अभी आप क्या करेंगे, और कैमरा हिल रहा है, मैं स्टैंड मंगा लूँगा। तो अभी आप क्या करेंगे, अच्छा आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/ft होता है, 2π/ft। तो बहुत आसान है ये भी, आपको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि नहीं आसान था। तो आपको आई इक्वल टू निकालना है। आई नोट देखिए आपने निकाला है I0, तो 7.07 कर सकते हैं, और साइन, और इसकी जगह पे आप ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं 2π, तो मल्टीप्लाई 2 पाई, और एफ जो है आपका 50 हर्ट्स दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 हर्ट्स, पहले ही दिया हुआ है यहाँ पे 50 हर्ट्स, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 50 कर दीजिए, मल्टीप्लाई, अच्छा टी क्या दिया हुआ है, टी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/300, तो 1/300 कर देंगे बस। एफ भी हो, अच्छा ये कटा देंगे, 5 6 30, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, आई इजकल टू 7.07 साइन 2π, तो 2 से ये कटा दीजिए, तो हो जाएगा π/3। π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 7.07 और साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी वो टेबल में देख लीजिए, और साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, ठीक है ना, √3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इक्वल टू निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6.12 एम्पियर। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं, पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय बाय।